देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स जीके जीएस और हिंदी का फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जो हस्तलिखित नोट्स होगा और स्टेप बाय स्टेप बनाया हुआ है। या फिर आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिलेगा और ये बॉयज ग्रुप आप लोगों को अलग मिल जाएगा। अब सबसे पहले एक डाउट जो सभी का रहता है वो मैं इसी क्लास के अंदर क्लियर कर रहा हूं कि बेस्ट बुक कौन सी अच्छी रहने वाली है। तो देखिए, आज की बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाला हूं मैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बुक रहेगी वो है चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक। ये दो बुक रहेगी, एक स्टडी गाइड लेना है, एक प्रैक्टिस सेट लेना है। स्टडी गाइड के अंदर आपको चैप्टर वाइज पूरा कवर मिल जाएगा और विद एक्सप्लेन मिल जाएगा। इसमें 5 सोल पेपर अलग से मिलेंगे, 3000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी आपका सामान्य ज्ञान, हिंदी, मैथ, रीजनिंग आपका कंप्लीट मिल जाएगा। करंट अफेयर और यूपीजी के वगैरह कंप्लीट रहेगा। और इस बुक के अंदर आपको प्रैक्टिस सेट 8 सोल पेपर, 10 प्रैक्टिस सेट और आपको 2500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को ये बुक ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए, ये बुक है, चक्षु पब्लिकेशन का बुक है। इसके लिए अगर आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं। स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल चक्षु पब्लिकेशन स्टडी गाइड, ठीक है ना। 5 सोल पेपर भी है और क्या कुछ इसमें दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे विषय सूची में आप लोगों को दिखाऊंगा। ये आपका चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अंदर सिलेबस है, सेम उसी पर आधारित। ये यहाँ पे यूपीजी के स्टार्ट हो गया, यूपीजी के इतिहास स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद प्रशासनिक संबंधित जो पुलिस विभाग से क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये करंट अफेयर यहाँ पर आप लोगों का स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। ये देखिए, समसामयिक करंट अफेयर, राष्ट्रीय घटनाएं। तो ये पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। आपके लिए बेस्ट बुक रहेगा चक्षु पब्लिकेशन, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए ये रहा, और यहाँ पे आपसे पूछा है विकास और शांति सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए, 33 क्वेश्चन आप सभी की जो स्क्रीन पर है, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं आपके स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और परीक्षा के अंदर, ठीक है ना। ये याद रखिएगा थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि पहली परीक्षाओं में जो 2018-19 की परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी आपके डायरेक्टली इस टाइप के प्रश्न ही पूछे गए हैं। तो 33 क्वेश्चन पर राइट आंसर आपका 6 अप्रैल सभी का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा है किन जंगली जानवरों को बचाने के लिए विश्व बैंक ने विश्व का पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है। तो 34 क्वेश्चन पर ये आपका अफ्रीकी गौंडे सभी का राइट होगा, ऑप्शन आपका सी सभी का सही। इसके बाद 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद कल की क्लास में भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 35 क्वेश्चन पर आप लोगों का सिंपली सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आशा भोसले सभी का सही आंसर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एरिक गार्स्ट्रे भारत में किस देश के नए राजदूत बने हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, एरिक गार्स्ट्रे, ठीक है ना। तो 36 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा, ऑप्शन आपका डी अमेरिका सभी का राइट आंसर होगा। और ये जो वर्तमान में नए एक तो नियुक्ति है, इन सभी को कवर कर लेना है, उसका मैं अलग से आप लोगों को एक PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। कोई परेशानी या किसी प्रकार का कोई प्रेशर अपने माइंड पे नहीं रखना है कि भर्ती आ गई हमें इस बार होना है 100%। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, 100% आपको लिख के दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है ना। 100% एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसने मेरी मेहनत का मात्र और मात्र 50% भी अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। क्योंकि मैंने कोई सिलेबस में कमी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी कोई चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा कि आप लोग उसमें कंफ्यूज हो या किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी हो, ठीक है ना। तो राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद 37 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण आयोजित किया है। तो भारत ने 22वां संस्करण किया है नौसैनिक अभ्यास, कौन सा हो जाएगा। 37 क्वेश्चन का आपका फ्रांस के साथ ये किया गया है, किसके साथ, फ्रांस। ये करंट अफेयर के टाइप प्रश्न है, याद रखिएगा। और इस टाइप के प्रश्न दिल्ली पुलिस जो DP आने वाली है आप लोग कांस्टेबल की वैकेंसी, नवंबर में आपका एग्जाम होगा, तो वो भी इसी टाइप के प्रश्न पर देखे जाते हैं।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब इनमें से किसने हासिल किया? तो 38 क्वेश्चन पर आपका नोवाक जोकोविच सभी का राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, केवल 3 वर्ड याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष का पूछा जाए तो नोवाक जोकोविच डायरेक्टली आंसर कर दीजिएगा। इसके बाद ऋषि सुनक तो सभी को जानते हैं क्योंकि काफ़ी चर्चित रहे थे जिस समय शपथ ग्रहण इनका हुआ था। तो 39 क्वेश्चन पर राइट आंसर हो जाएगा। ऋषि सुनक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये भारतीय मूल के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आप लोगों का ब्रिटेन पर इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण किया है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने क्रिकेटर सौरव गांगुली को अपना पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सौरव गांगुली को। किसने बनाया है? त्रिपुरा ने बनाया है भैया। किसने? त्रिपुरा। ऑप्शन आपका ए सभी का सही आंसर। ब्रांड एम्बेसडर मैं कल आपको एक छोटा सा वीडियो दे दूंगा, 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना का भी होगा, वो ब्रांड एम्बेसडर सारों को कवर कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारत किस वर्ष शुक्रयान 1 का प्रक्षेपण करेगा? तो कौन से वर्ष करेगा? 41 क्वेश्चन भैया 2024 में करेगा। चंद्रयान 3 कब करेगा? 2023 में करेगा, है ना। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। तो यहाँ पर आप लोगों का डायरेक्टली राइट आंसर देखिए, उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रहा है? तो ये उत्तराखंड, आप लोगों का उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून यहाँ की राजधानी है। उत्तराखंड कौन से राज्य से अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कब हुआ था और किस तिथि को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है, ये बताइएगा सभी, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग सभी आंसर क्या करो। 42 क्वेश्चन, ऑप्शन बी हल्द्वानी सभी का राइट आंसर, ऑप्शन बी। इसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस, एड्स दिवस, ठीक है ना, और आपका युवा दिवस हो जाएगा, महिला दिवस हो जाएगा, पर्यावरण दिवस हो जाएगा, है ना, और एक योग दिवस हो जाएगा। ये थोड़ा सा रट्टा मार लो, चाहे याद कर लो, इनमें से ही एक न एक आपके अंदर पूछा जाएगा परीक्षा कांस्टेबल भर्ती 2023 के अंदर, ठीक है। तो 43 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिया हुआ है। 43 ऑप्शंस आप लोगों का डी 3 मई को कब मनाया? प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस 3 मई, प्रेस 3 मई, प्रेस 3 मई। ऐसे थोड़ा सा या तो कोशिश हो तो थोड़ा कुछ माइंड से अपना ऐसा बना के रखो कि उस तिथि को क्या हुआ है, उस तिथि को होने वाला क्या है, थोड़ा याद करने गया, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शंस आपका डी सभी का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण 2023 का उद्घाटन किया? तो 44 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, ऑप्शंस डी कब किया है? लखनऊ के अंदर किया गया है। कहाँ पे? लखनऊ के अंदर, ऑप्शंस आपका डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, वैदिक विरासत पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? वैदिक विरासत पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 45 क्वेश्चन पर आपका अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस यहाँ पर आप लोगों का डायरेक्टली ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, अगर हाल ही में किस दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता मनाया गया है? तो किस दिन मनाया गया है ये आपसे पूछ रहा है। 46 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 22 मई को कब किया गया है? 22 मई को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए ये रहा, और इसमें आपसे पूछा है हाल ही में किस संस्थान ने टैबेको पुशिंग आउट और प्लांट नामक एक रिपोर्ट जारी की है? तो देखिए POP आपको देखने को मिलेगा ऑप्शंस में, क्योंकि अधिकतम में अभी शायद ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है एक परीक्षा के अंदर। तो और इसमें आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा हुआ है, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर शुरू किया गया? 48 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 48 में डायरेक्टली आपका उत्तराखंड के अंदर जारी किया गया है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? तो देखिए मिताली एक्सप्रेस और किस किस देश के साथ में चलने वाली है ये आपसे पूछा हुआ है। तो 49 में बांग्लादेश के साथ जाएगी। एक आपका पाकिस्तान POK का पूछता है कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से चलती है? समझौता एक्सप्रेस चलती है ना। समझौता एक्सप्रेस पहले कई बार परीक्षाओं के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर,
किस देश में गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा किसके बीच में चला गया था, एक तो ये बताना है आपको क्योंकि मैंने कल पढ़ाया था आपको, और इसमें पूछा है कि कावेरी किस देश के साथ चलाया गया ऑपरेशन कावेरी। तो 50 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है सूडान के साथ, किसके साथ, सूडान आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डायरेक्टली डी सभी का सही। चलिएगा देखिए इसमें आप लोगों से पूछ रहा है हाल ही में नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं, तो नीति आयोग के सीईओ के बारे में पूछ रहे हैं, तो परमेश्वरन अय्यर सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस दिन 2000 रुपये का नोट वापस लेने का आदेश दिया, और ये कब तक आदेश रहेगा कि तब तक आपको 2000 रुपये का जो नोट है वो वापस कर देना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा 2000 रुपये के नोट पर कौन सा चित्र अंकित था ये याद करना है। वर्तमान न्यू 500 के नोट पर कौन सा चित्र है, वर्तमान 200 के नोट पर कौन सा चित्र अंकित है, ये सभी क्वेश्चन आपको याद करना जरूरी है। और एक चीज़ और जो 2 बार, एक तो 2020 की परीक्षा के अंदर पूछा गया, एक 2018 की परीक्षा के अंदर, इसमें पूछा गया कि 500 के नोट का शायद, हाँ 500 के नोट पर कौन सा चित्र अंकित है, और 2000 नोट का साइज क्या है, ठीक है ना। जो नए नोट हुए हैं उन सभी को साइज के साथ आपको थोड़ा माइंड में एक बार निकाल देना है। तो 2000 रुपये का जो नोट है ये वापस करने की तिथि है 19 मई 2023 को ये जारी हुआ रिजर्व बैंक के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बात कर रहे हैं 53 क्वेश्चन पर, ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर है, किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है, तो नूरी रॉकेट जो है ये आप लोगों का ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया के द्वारा, किसके द्वारा, दक्षिण कोरिया के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, किस टीम ने महिला प्रीमियम लीग 2023 का टाइटल जीता है, तो 55 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस सभी का राइट। इसके बाद नेक्स्ट, किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, महिला की बात कर रहा है कि कौन से महिला क्रिकेटर ने यहाँ पे देखिए संन्यास लिया है, तो डायरेक्टली 56 क्वेश्चंस पर ऑप्शन बी रुमेली धर, क्या है, रुमेली धर। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है। असम वैभव, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तो पूछ लिया कि असम वैभव कौन से राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, एक आपको डायरेक्टली फिर याद ही हो जाएगा, सिंपल है ना, क्योंकि असम नाम आ रहा है, याद रखना है, ठीक है। तो असम वैभव जो है ये किसको दिया गया है, 57 क्वेश्चन पर डॉक्टर तपन सैकिया, किसको दिया गया है, डॉक्टर तपन सैकिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। 58 क्वेश्चन, जस्टिस DY चंद्रचूड़, याद रखिएगा, एक ध्यान रखिएगा, ये जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ है ये कौन से नंबर के हैं, 50वें नंबर के हैं, कौन से नंबर के हैं, 50वें, ये पूछता है अधिकतम, ये कौन से नंबर के हैं और एक नाम क्या है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर, पुरुष दिवस प्रतिदिन कब मनाया जाता है, तो पुरुष दिवस के बारे में पूछा, एक महिला दिवस आपको रखना है, ठीक है ना, एक पृथ्वी और एक आपका योग, एक पर्यावरण, 3। चलिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 59 आप सभी की स्क्रीन पर है, ऑप्शन आपका बी आपका 19 नवंबर सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 1 दिसंबर एड्स दिवस है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 21 जून आप लोगों का योग दिवस हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह वर्ष 2023 में मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति है। इरफान अली कौन से देश के राष्ट्रपति हैं, और ये 2023 में जो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह रहा उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए, तो राइट आंसर 60 क्वेश्चन कर गुयाना, कहाँ के गुयाना, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए नई नियुक्ति में थोड़ी सी आप लोगों को अभी कवर करा रहा हूँ, ठीक है ना, आज क्वेश्चन इतने ही रखिए, लेकिन थोड़ा सा ये सारी जितनी भी नियुक्ति है इन सभी को अच्छे से आप लोग जो है कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे प्रवीण सूद है, तो ये आप लोग CBI के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखिए, डायरेक्ट पूछता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट।
अजीत कुमार मोहंती भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में हुए हैं, ये याद रखना है। केवी विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रजनीश कर्नाटक, ये बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधक के रूप में निदेशक किए गए हैं, जो एमडी होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद देवदत्त चंद बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक और निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। रवनीत कौर की बात कर रहा है तो रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। डायरेक्टली पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी के स्क्रीन पर आइएगा, मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग जो आप लोगों का यूपीएससी है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। सिद्धार्थ मोहंती भारतीय बिल्कुल भारतीय जीवन है बेटा, है ना, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने हैं आपके सिद्धार्थ मोहंती। इसके बाद के मोहंती भारतीय ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में। अजय कुमार एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं, याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद आइएगा नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर है अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और आपके सुंदर रमन राममूर्ति बीएसआई का प्रबंधक निदेशक के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको कवर। इसके बाद और देखिए यहाँ पर आप लोगों के डॉक्टर समीर वी कमात आप लोगों के डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आइएगा, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, ठीक है ना, अगर कुछ शायद सही है वैसे। आर निदेश आप लोगों के भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। एकनाथ शिंदे आप लोगों के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नए महानिदेशक के रूप में महिला, याद रखिएगा, रश्मि शुक्ला। इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि महिला के बारे में बता दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी की बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ और कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी जो है ये भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हैं। नील मोहन यूट्यूब का नया सीईओ बने हैं, कौन बने हैं? नील मोहन, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल एमवी भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख, ठीक है, ये याद रखना है। विक्रम देवदत्त की बात करेगा नागरिक उड्डयन और महानिदेशालय के नए निदेशक के रूप में। एम सुब्रनायडू आप लोगों के नीबिया के लिए उच्चायुक्त बने हैं। और राज मल्होत्रा जो है आईआईएस के प्रधान महानिदेशक बने हैं। विश्व बैंक के निदेशक मंडल और भारत द्वारा नामित कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। तो ये चीज़ सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा, हाँ बिल्कुल राष्ट्र कौन सा, हाँ बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र वाला, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने इन्हें भारत का अपना राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में घोषणा की है। तो ये है आयुष्मान खुराना जी, ठीक है ना। इसके बाद सत्यनारायण राजू केनरा बैंक के प्रबंधक और निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं।